पर मक्के से कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा इंटरेस्ट बनता हुआ नजर आया है। प्राइसेस में तो तेजी रही ही है, और साथ ही साथ जिस तरह से इथेनॉल में इसकी बढ़त देखने को मिली है, वहां से भी हमने यहाँ पर बाजार में सपोर्ट आता हुआ देखा। ब्रिजेश जी, सबसे पहले तो बुआई के नंबर्स पे ही आपसे जानना चाहेंगे, किस तरह के नंबर्स आप देख रहे हैं और यहाँ से अब क्या सेंस है? का जैसे कि सभी ने अभी कहा है कि बुआई ओवरऑल हर स्टेट में बढ़ी है, और ऑन एन एवरेज लास्ट ईयर से हम 15 to 20% क्या बोलते हैं, सोइंग अच्छा मान सकते हैं। और लास्ट ईयर से काफी अच्छा बड़ा क्रॉप दिख रहा है इस साल। जी, आप क्या रीज़न देखेंगे इसके पीछे, जिस तरह से सरकार ने यहाँ पर पुष्टि करी है, सपोर्ट किया है एथेनॉल यूजेज में, आप कहेंगे उसका फ़ायदा यहाँ पर किसानों ने उठाया है? हाँ जी, किसानों ने काफी फायदा उठाया है। जैसे ट्रेडिशनल इंडस्ट्री का कंजम्पशन भी बढ़ा है, और साथ में इथेनॉल इंडस्ट्री का जो हेवी कंजम्पशन है मेज में एज अ प्रोडक्ट, वो यूज होने में बढ़ा है। तो इसी वजह से हम समझते हैं कि जो पूरा खरीफ बेल्ट है उसमें एटलीस्ट 20% का हम ग्रोथ दिखते हैं, और लास्ट 5 ईयर के एवरेज के कंपैरिजन में। ब्रिजेश जी, साथ ही साथ किन राज्यों में ज़्यादा यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है बुआई के सेंस में? फ्रॉम डाउन साउथ, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हम्म गुजरात, नॉट गुजरात सॉरी, महाराष्ट्र, एमपी, और थोड़ा राजस्थान। हम्म और जिस तरह के फिलहाल प्राइसेस हैं, आपने कहा 15 से 20% ज़्यादा बुआई पिछले साल के कंपैरिजन में शायद यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। प्राइसेस में जो बढ़त देखने को मिली है, वो आप फिलहाल कैसे देखते हैं, और आपको ये लगता है ये ट्रेंड आगे जारी रहेगा? जी बिल्कुल, ट्रेंड, ये जो अप ट्रेंड है प्राइसेस का, वो जारी रहेगा। लास्ट ईयर के बॉटम से इस साल का बॉटम कुल मिलाकर 15% ऊपर रहेगा, एटलीस्ट ऐसा ट्रेड जानकारों का सभी का अनुमान है। और हम्म जैसे आज जो हाईएस्ट रेट्स है उससे मार्केट कम से कम 10 से 15% सबसाइड हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की राय नहीं है, क्योंकि करंट लेवल से आप कह रहे हैं कि ये पीक है, यहाँ से 10-12% गिरे तो वहां पे खरीदारी करने के मौके मिलेंगे? निश्चित ही सारी कंपनियां, मैन्युफैक्चरर्स हैंड टू माउथ अभी चल रहे हैं, बिकॉज ओके। नए सीजन में कम रेट में माल मिलेगा, जो कि दरअसल हर साल होता है। और इस साल कैरी ओवर स्टॉक्स अभी तक का मैं समझता हूँ लोएस्ट है, ड्यू टू हाई कंजम्पशन, और पिछले साल जो कम बुआई हुई थी और जो कम रकबा निकला था उस वजह से थोड़ा। तो ब्रिजेश जी, अब जो एथेनॉल, अगर हम ओवरऑल यहाँ पर कंजम्पशन के पैटर्न्स देखें, तो चाहे वो फीड है, फूड है, या फिर अब एथेनॉल के हिसाब से भी है, तो किस तरह का कैटेगराइजेशन आप देखते हैं? कैटेगराइजेशन में जैसे सभी से थोड़ा थोड़ा शेयर इथेनॉल ने लिया है। पोल्ट्री शुरुआत से इसका मेजर कंज्यूमर रहा है, और वो आगे भी रहेगा। इथेनॉल कुछ परसेंट में ही समझिए आप रिप्लेस करेगा इस मेज को। मैं मानता हूँ कि टोटल इंडिया के कंजम्पशन में अराउंड 15% तक इथेनॉल का कंजम्पशन हो सकता है मेज में, आने वाले इस साल में। और आप कहेंगे 80% जैसा अभी भी पोल्ट्री के पास है, और फूड नो नो फूड नो, कैसे नॉट देखें? पोल्ट्री। सिर्फ पोल्ट्री नहीं, कैटल फीड, स्टार्च इंडस्ट्री, और अदर ट्रेडिशनल फूड इंडस्ट्रीज, ग्रीट इंडस्ट्रीज वगैरह, इन सभी का मिलाकर। पोल्ट्री कितना होगा इसमें? सिर्फ पोल्ट्री का मार्केट शेयर ब्रिजेश जी कितना होगा? 50 से 55% के बीच में पोल्ट्री का मार्केट शेयर है। हम्म और 15% में आप 15 से 20% के बीच में आप स्टार्च इंडस्ट्री माने, और फिर हम्म कैटल फीड और फूड इंडस्ट्री रिमेनिंग 8 to 15% हम मान सकते हैं। प्राइसेस, जैसे आपने कहा, एक और क्लैरिटी यहाँ पर लेना चाहेंगे। जैसे आपने कहा कि भावों में यहाँ से 10-12% की गिरावट देखने को मिलेगी, उसके बाद यहाँ पर तेजी आएगी। पिछले साल के ट्रेंड्स के हिसाब से मैक्स टू मैक्स यहाँ पर 15% का इजाफा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे। अवेलेबिलिटी पर अगर एक बात कर लें यहाँ पर ब्रिजेश जी, तो एज ऑफ नाउ क्या अवेलेबिलिटी है? जैसे आपने कहा पिछले साल बुआई भी कम थी, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी नहीं है, तो अगर इस सीजन की ओवरऑल टोटल अवेलेबिलिटी की बात करें तो क्या नंबर है? अभी जो रवि बेल्ट में जो मेज आया था उसकी कुछ बिहार में अवेलेबिलिटी है, अराउंड ट्रेड एस्टिमेट्स के हिसाब से 8 से 10 मिलियन टन की, 8 से 10 क्या बोलते हैं, लाख टन की। तो उसके अलावा मेजर स्टॉक और कोई भी स्टेट में नहीं दिखता है।
तो बहुत ज़्यादा फसल भी नहीं है, हायर लेवल से जैसे ही कुछ मुनाफा वसूली आए आप कहेंगे खरीदारी यहाँ पर हम लौटता हुआ देखेंगे। खरीदारी बनी रहेगी और मेज का प्रोडक्शन बढ़ गया है, इसका मतलब रेट कम होगा ऐसा तो नहीं है कि जी। आपको पिछले साल के न्यूनतम भाव पे नहीं मिलेगा। ये नया न्यूनतम भाव हमें देखने को ज़रूर मिलने वाला है इसमें। पॉइंट टेकन। ब्रिजेश जी, एक फाइनल चीज़ यहाँ पर, और जहाँ तक एथेनॉल एज एन इंडस्ट्री की बात है, आप कहेंगे अच्छे से मेज़ वालों ने इस इंडस्ट्री को के साथ वीव इन होता हुआ देखा है कि कामकाज यहाँ पर सुचारू रूप से है? हाँ, धीरे-धीरे सारी इंडस्ट्री अब स्मूदन हो रही है। जैसे हमने पिछली बार बात की थी, तो कुछ डिस्टर्बेंसेस थे कंजम्पशन को लेकर, जो उनका कंजम्पशन लाइन था, लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम था, वो काफ़ी सारा सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। हालाँकि अभी भी इंडस्ट्री हार्डली क्या बोलते हैं, ये जो रेट है, इस पे सर्वाइव कर रही है। थोड़ा रेट कम होगा तो निश्चित इथेनॉल इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा और उनका कंजम्पशन स्पीड अप होगा। फेयर पॉइंट दैट। ब्रिजेश जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम नंबर्स पे बात भी करने के लिए। तो जैसे आपने क्लियरली कहा कि भावों में यहाँ पर तेजी देखने को मिलेगी, एथेनॉल की तरफ से कंजम्पशन हमने लगातार बढ़ता हुआ देखा है, 15% का बाजार ऑलमोस्ट अब वहाँ पर पहुँचता हुआ, और हैंड टू माउथ की सिचुएशन है, तो ऑफकोर्स आगे जाते हुए यहाँ पर सपोर्टिव प्राइसेस रहेंगे। तो ये तो बात ऑफकोर्स हुई यहाँ पर मेज़ की, जहाँ पर रिकॉर्ड बुआई है। क्लियरली किसान एक ट्रेंड देख पा रहे हैं यहाँ पर कि आगे जाके मांग बढ़ेगी, और उसका फायदा उन्होंने यहाँ पर इस बुआई के नंबर्स के तहत दिखाया है। आगे बढ़ते हैं।